स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 आरबीएससी क्लास 10 की प्रश्नमाला 7.1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें पहले हम प्रश्नमाला 7.1 का जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि प्रश्नमाला 7.1 में आपके जो भी फॉर्मूला सर्वसमीकरण काम में आएंगे वो मैं आपको सारी इस वीडियो में हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों वाला चैप्टर पढ़ने के लिए पहले हमें जानना होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे, है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा व cosec थीटा, है ना। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। इन्हें संक्षेप में टी रेशियो या टी अनुपात कहते हैं, है ना। वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन बता देता हूं। इन्हें संक्षेप में टी रेशियोस या टी अनुपात कहते हैं। तो हमें पता चल गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इन्हें संक्षेप में टी रेशियो या टी अनुपात कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, इनके व्युत्क्रम संबंध क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध, है ना। तो हम जानेंगे कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, इनके बीच व्युत्क्रम संबंध क्या है। तो व्युत्क्रम संबंध को, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि इनके विपरीत क्या संबंध है, विपरीत, है ना। तो हम जानेंगे sin थीटा, पहला sin थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 cosec थीटा, है ना। तो cosec थीटा हमें पता है कि sin थीटा का उल्टा है 1 cosec थीटा, यानी व्युत्क्रम है 1 cosec थीटा। तो cosec थीटा का क्या हो जाएगा, cosec थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 sin थीटा, है ना। अगला cos थीटा, है ना। cos थीटा का क्या हो जाएगा 1 sec थीटा। तो cos थीटा का 1 sec थीटा है, तो sec थीटा का क्या हो जाएगा 1 cos थीटा। नेक्स्ट tan थीटा, है ना। tan थीटा का क्या होगा 1 cot थीटा। तो tan थीटा का 1 cot थीटा है, तो cot थीटा का क्या हो जाएगा 1 tan थीटा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec, cosec और cot, इन सब के बीच क्या व्युत्क्रम संबंध जान लिया हमने। व्युत्क्रम संबंध क्या होता है, ये फॉर्मूला है, इनको भी आपको याद रखना है। ये भी हमें जो सर्वसमीकरणों को सिद्ध करेंगे तब हमें काम में आएगा, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता है tan थीटा का 1 cot थीटा, tan थीटा का व्युत्क्रम है 1 cot थीटा, है ना। cot थीटा उसका व्युत्क्रम होता है। तो tan थीटा का और फॉर्मूला बन सकता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। तो tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तथा cot थीटा का होता है sin cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सारे आपको नोट करने, एक दो और बता देता हूं मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1, है ना। sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है वो भी आपको मैं बता देता हूं, है ना।
जैसे कि आपको पता है sin थीटा, तो sin थीटा को ऐसे ही मैं रफ में बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ sin थीटा का तो sin थीटा। अब मैं cosec थीटा को, सो हमें पता है cosec थीटा का सूत्र बन रहा है 1 अपॉन sin थीटा, तो 1 अपॉन sin थीटा, तो sin थीटा का जाएगा कितना बचा 1। तो उस प्रकार से हम अगर व्युत्क्रम वाले आ जाए एक दूसरे के गुणे में तो उसका क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार हम cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1, है ना, और tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1। वैसे तो आप ये मतलब बाद में भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन आपको यार मतलब जो भी बड़ा क्वेश्चन हो तो उसको हल करने में आपको जल्दी हल करने के लिए आपके काम में आएंगे, क्योंकि मैथ से टाइम कम लगाना पड़ता है ना, क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने पड़ते हैं। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिया। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। आपने मेन चैप्टर पे आते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, है ना, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकरणों को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहा जाता है। यानी कि कोई भी एक कोण होगा उसके त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा से संबंधित जो भी सर्वसमीकरण होगी उनको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहा जाता है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में। पहली होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, है ना। ये आपकी पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हम इससे दो और बना सकते हैं, आपको पता है पक्षांतर करके। sin जैसे कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मतलब आपको पता है कि बराबर के, जैसे ये बराबर प्लस की चीज अगर इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी और माइनस की इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा ये। अब हम पढ़ेंगे cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। मतलब एक आपने पहली सर्वसमीकरण पढ़ ली त्रिकोणमिति की sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी दो और पढ़ ली sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब अगली हम पढ़ेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। यह दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। देखिए आप हमने यहाँ पर जिस प्रकार दो सर्वसमीकरण और बनाई उसी प्रकार यहाँ पर भी दो और बनाएंगे, है ना। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये tan स्क्वायर थीटा बराबर के इधर आया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया और वो बराबर में 1 बच गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था बराबर sec स्क्वायर थीटा था, तो sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया तो ये हो गया, और ये sec स्क्वायर थीटा था इधर tan इधर आया तो ये tan तो इधर ही रहने गया और 1 को इधर भेज दिया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो एक की दो दो और है ना, या लिख दो यहाँ पे क्या, है ना। अगली तीसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण को बाहर में जाने हैं ना। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया cosec स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो इससे जिस प्रकार वहां पर हमने दो और बनाई उसी प्रकार पक्षांतर करके यहां पर भी दो और बना देंगे, है ना। तो cosec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया cot स्क्वायर थीटा। और एक और बन सकती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है, इन सबको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में जान लिया, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जान लिया। अब हम पढ़ते हैं कि आपके प्रश्न वाला 7 मिनट एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में जो भी आपके फॉर्मूलाज काम में आएंगे वो भी पढ़ लेते हैं। कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो आपके इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, अन्य सूत्र है ना।
अन्य सूत्र कौन कौन से हैं जो आपके इस चैप्टर में काम आने आएंगे? तो पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। सेकंड a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया a प्लस बी a माइनस बी। चौथा, ये चौथा जो है आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके चौथा जो लिखूंगा वो आपको याद रखने में भी दिक्कत होगी, और आपके जो चौथा मैं लिखवाने जा रहा हूँ वो आपके त्रिकोणमितीय समसमीकरणों में जो भी आप सरल समीकरणों को सिद्ध करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन पे काम आएगा, ताकि वो आपके 6 नंबर में भी आ सकता है। बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में काफी बार पूछा भी जाता है उस टाइप का क्वेश्चन। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो आप ये सारे के सारे फॉर्मूलाज नोट कर, सॉरी है ना, ये यहाँ पे a क्यूब है b क्यूब है ना, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब आप देखते हैं आपके जो भी मतलब क्वेश्चन आएगा उसमें किस प्रकार क्वेश्चन को, मतलब जो भी आपके त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आपके जो भी मतलब प्रश्नमाला 7.1 में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप किस प्रकार हल करेंगे, उसके लिए आप छोटी सी जानकारी ले बता देता हूँ आपको। एक उसको आप प्रत्येक क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया, ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा, आपको ये लाना है। तो इस क्वेश्चन में आप पहले आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा, यानी कि आपको ये दिया है वो है और ये लाना है ना। तो आप इसमें क्या करना है कि सभी क्वेश्चंस को हल करते समय आपको ध्यान रखना है कि पहले कोई सा भी जो भी जटिल पक्ष दिखे आपको उसको लेना है। तो आपको इसमें देखते ही पता चल रहा होगा कौन सा जटिल पक्ष है, पता चल रहा है। ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है कि इसको कैसे मतलब आप अगर इस पक्ष को लेंगे तो ये लाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये वाला पक्ष लेंगे और इस वाले को लाएंगे, है ना। तो पहला बात नोट कर लो, हमेशा आप पहले क्या जटिल पक्ष को लेंगे, है ना, जटिल पक्ष को सॉल्व करेंगे, है ना, जटिल पक्ष को सॉल्व करेंगे। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे आपको बता रहा हूँ, आप जैसे ही नोट्स बना रहे हो। तो हमेशा पहले जटिल पक्ष को सॉल्व करना है। दूसरी बात जटिल पक्ष को सॉल्व करना है, और दूसरी बात है कि जैसे कि आपको tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा जहां पर भी नजर आ जाए तो आपको उनको sin cos में बदल लेना है ना। तो sin cos में बदलना है ना, sin cos में बदलना है ना, sin और cos में बदलना है। किन किन को बदलना है, sec थीटा cosec थीटा tan थीटा cot थीटा। अगर आप sin cos में बदल लोगे तो आपको क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। तीसरा कर्ण चिन्ह को हटाना, यानी कि रूट होता है उसको हटाना है ना, तो रूट को हटाना। अगर आप रूट को हटा दोगे तो आपके क्या है कि क्वेश्चन को आपका आंसर लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें तो ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसमें तो आपको वैसे ही आपको साइन कोस में चेंज करोगे तो आपके ले से आ जाएंगे और फिर उससे डायरेक्टली स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है ना। लेकिन मतलब कोई भी जैसे कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है कि इस कर्ण चिन्ह को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो विपरीत चिन्ह का नीचे वाली जो भी चीज होती है उसका विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे तो आपके रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और आगे मैं बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस प्रकार से सोल्व करना है। तो मैं आपको साथ का साथ बता दूंगा जिससे आपको क्वेश्चंस को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। चौथा, पहला हो गया जटिल पक्ष को हल करना, हमेशा आप पहले जटिल पक्ष को हल करेंगे। दूसरा
अगर आपको साइन कोस में चेंज करना है, यानी कोसेक सेक और टेन और कोट जहां पे भी नजर आ जाए उनको साइन कोस में बदल देना है। और रूट यानी कि कर्णी चिन्ह जो होता है उसको हटा देना है। चौथा है ना, चौथा क्या होगा, अगर आपको कोई दोनों पक्ष कठिन नजर आए, जैसे कि आप एक पक्ष से दूसरा पक्ष नहीं ला पा रहे हो, तो दोनों पक्षों को एक साथ सोल्व करके दोनों में सेम आंसर लाके हल कर सकते हो, है ना। तो दोनों पक्षों को हल करना है ना, दोनों पक्षों को हल करना। तो आप दोनों पक्षों को हल करेंगे। अगर दोनों पक्ष कठिन हो और एक से दूसरे का आंसर नहीं आ रहे हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों को हल करेंगे और दोनों पक्षों में सेम आंसर लेके आ जाएंगे, तो आपके वो प्रूफ हो जाएगा, उसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये सारी बातें नोट कर लीजिए। और आप प्रश्नमाला 7.1 त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों का आपका पूरा 7.1 चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। और आपके इनसे ये जो मैंने आपको पढ़ाया है आज, वो ही आपके प्रश्नमाला 7.1 में काम आएगा। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा उसमें से बाहर से आएगा, ताकि आपको दिक्कत हो जाए क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते रहे, है ना। तो स्टूडेंट्स, हमने आज 7.1 प्रश्नमाला का पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम अगले पार्ट अगला वीडियो जो भी बनाएंगे उसमें आपको प्रश्नमाला 7.1 का पूरा सॉल्यूशन, प्रत्येक क्वेश्चन आपको सोल्व करके समझा दूंगा कि किस प्रकार क्या हो रहा है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन से प्रश्न में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिख के बता देना, मैं आपको वो क्वेश्चंस वापस सोल्व करके बता दूंगा। आपको नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भेज दिए जाएंगे, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें दिक्कत हो तो वो भेज देना, मैं उसका आंसर आपको दिखा दूंगा, है ना। ठीक है।